नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर। हम सब प्रीवियस क्लास में समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के कुछ भेद पढ़ लिए थे, या कह सकते हैं द्वितीय तृतीय पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ना है, या कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इस तत्पुरुष के अंतर्गत हम लोगों को यह अध्ययन करना है कि चतुर्थी तत्पुरुष अर्थात संप्रदान तत्पुरुष कहाँ पर होगा। यदि इससे संबंधित अगर सूत्र हमको मालूम हो जाए, इससे संबंधित प्रकरण के मुख्य बिंदु जो हैं, किन तथ्यों में किस बिंदु के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, वो तथ्य पता चल जाए तो हमारे लिए क्या है, समास ये तत्पुरुष बहुत ही सरल हो जाता है। आइए हम बात करते हैं हम सब चतुर्थी तत्पुरुष की। चलिए देखते हैं अपने प्रकरण पर चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष, अब देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष में जिस क्या होगा, जिस समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्त से युक्त हो। पूर्व पद क्या हो, चतुर्थी विभक्त से युक्त हो। और इसके साथ क्या है, इस चतुर्थी विभक्त के साथ युक्त होगा तथा क्या हो जाएगा आपका, तथा चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ अब देखेंगे कि ये कह रहा है चतुर्थी तत्पुरुष हमारा कहे क्या रहा है, जिस समास में पूर्व पद क्या है, चतुर्थी विभक्त से युक्त हो तथा चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ, चतुर्थी विभक्त से अंत जो पद होंगे उनका अर्थ क्या हो, बलि के हित में हो। क्या है, बलि में हो, कामा हित के अर्थ में हो, बलि के अर्थ में हो, हित के अर्थ में हो, सुख के अर्थ में हो, ठीक है, तथा रक्षित के अर्थ में होता है। अब देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष क्या कह रहा है, जिस समास के पूर्व पद चतुर्थी विभक्त से युक्त हो तथा चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ बल, हित, सुख, रक्षित के अर्थ में होता हो, वे क्या कहलाते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष कहलाते हैं। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, जिस समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्त से युक्त हो तथा चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ बल, हित, सुख, रक्षित आदि के अर्थों में हो, तो वहां पर क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष होता है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारा पहला क्या है, बल के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, बल के लिए अर्थ है तो क्या हो जाएगा, भूत बलि ही। भूत क्या है, भूत बलि ही, भूत बलि ही। तो अब देखेंगे इसमें बलि का अर्थ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भूत बलि, तो भूतों के लिए यानी जीवों के लिए। भूत का अर्थ क्या होता है, भूताना, यानी भूत का अर्थ भूत प्रेत से नहीं होता, भूत का अर्थ होता है जीव से, तो जीवों के लिए हो जाएगा, जीवों के लिए बलि। तो यहाँ पर देखिए संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो इन दोनों शब्दों यानी दोनों पदों में क्या है, जो हमारा कारक है छुपा हुआ है, कौन सा कारक, संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो भूत का अर्थ होता है जीव, भूत का अर्थ क्या होता है, जीव, इसका अर्थ हो जाएगा जीव, ठीक है, जीव के लिए बलि, जीव के लिए बलि। तो भूत का अर्थ क्या होता है, जीव,
तो इसका अगर हम करेंगे तो चतुर्थी हो रहा है, तो भूत के लिए यानी जीव के लिए बल, तो जीव का हमारा जीव शब्द का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, भूतेभ्यः। क्या हो जाएगा, भूतेभ्यः बलि। अब देखेंगे, अब इसमें क्या है, भूतेभ्यः। अब आपने कहा कि एक पूर्व पद क्या होता है, चतुर्थी विभक्त से युक्त होता है, तो इसमें पूर्व पद हमारा क्या है, भूत है, तो भूत की हम चतुर्थी करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्यः और बलि। तो क्या हो, चतुर्थ्यांत पदों का अर्थ क्या है, बलि के अर्थ में। अब चतुर्थ्यांत पद जो है इसका अर्थ क्या है, बलि के हित में हो रहा, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि भूत बलि हो गया। अब कह रहा है हित की बात कर रहा है, तो गोहितम, 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 गो का अर्थ क्या हो जाएगा, गाय, तो गाय के लिए हितम का अर्थ हो जाएगा हितकारी, तो क्या हो जाएगा, गाय के लिए हितकारी, गाय के लिए हितकारी, तो गाय के लिए हितकारी। अब गाय के लिए अगर हम करेंगे तो गाय की अगर हम चतुर्थी करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोभ्यः। क्या हो जाएगा, गोभ्यः। अब देखेंगे गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, बहुवचन होती हैं, इसलिए गाय का हम क्या करेंगे, गाय जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए हम इसकी चतुर्थी का बहुवचन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गोभ्यः सुखम। क्या हो जाएगा, गोभ्यः सुखम। तो गोभ्या में क्या हो रहा है, चतुर्थी विभक्त आपका हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हित की बात हो गई है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा सुख की बात कर रहा है, तो कहा कि अगर कोई पद है जिसमें सुख अगर आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी से, तो गोसुखम। क्या हो जाएगा, गोसुखम, तो गोसुखम, तो गोसुखम का अर्थ क्या हो जाएगा, गाय के लिए, गाय के लिए सुख, क्या हो जाएगा, गाय के लिए सुखकारी, गाय के लिए सुखकारी, गाय के लिए सुखकारी। तो इधर क्या हो जाएगा, गोभ्यः। क्या हो जाएगा, गोभ्यः सुखम, गोभ्यः सुखम, तो गाय के लिए सुखकारी, तो क्या हुआ, गोभ्यः सुखम। अब सुख की बात हो गई, अब रक्षित की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम गाय से, हमें क्या है कि गाय का, गाय के लिए हितकारी होता है, गाय को के लिए क्या है, सुखकारी है, तो गाय को क्या है, हमें करना है कि रक्षित भी करना, उसकी गाय की रक्षा भी करना है। तो उदाहरण में हम देख लेते हैं, गो रक्षितम, तो गो रक्षितम, तो क्या है, गाय के लिए रक्षित, क्या हो जाएगा, गाय के लिए रक्षित, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गोभ्यः रक्षितम, गोभ्यः रक्षितम। अब आपका प्रश्न इसमें क्या हो गया, आपने देखा बलि से शब्द बने, हित से, सुख से, रक्षित से। अगर आपकी परीक्षा में बलि, अगर किसी भी तत्पुरुष में यानी किसी भी समास में बल, हित, सुख, रक्षित इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं, शब्दांत आ रहे हैं, तो उसमें आपको निश्चित करना है कि तत्पुरुष होगा, और तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि पंचमी तत्पुरुष कहां पर होगा। पंचमी तत्पुरुष अर्थात पंचमी का हमारा चिन्ह क्या होता है, अपादान। पंचमी का चिन्ह, पंचमी कारक का क्या नाम है, अपादान, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह हमारा हो जाएगा से अलग होना, से अलग होना। क्या हो जाएगा, से अलग होना, तो पंचमी क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। अब पंचमी तत्पुरुष में हम देखते हैं कि इसका क्या होता है, पंचमी का अर्थ होता है भय से। क्या हो जाएगा, भय,
तो पहले एक एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है पंचमी भयन। तो एक जब हम आगे कारक प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि पंचमी विभक्ति जो होगी उसमें क्या है, भय से, यानी भय धातु आएगी। तो क्या हो जाएगा, एक पहला इसमें समझते हैं कि जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति से युक्त हो और जिस समास का पूर्व पद पंचमी विभक्त से युक्त हो। पंचमी विभक्त से युक्त हो तो वहां पर क्या होता है, आपका पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। अब सूत्र क्या है, हम लोगों को सूत्र एक पढ़ना है। इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी भयन, क्या हो जाएगा आपका पंचमी भयन। तो अब इसको महर्षि पाणिनि ने क्या किया है, दूसरे अध्याय के पहले पाद के 37 क्रमांक पर इस सूत्र का वर्णन किया है। ये अष्टाध्यायी का क्रमांक है, दूसरा अध्याय हो जाएगा, पहला पाद हो जाएगा। इस सूत्र का क्रमांक क्या है, 37। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि पंचमी भयन यानी भय युक्त धातुओं के साथ क्या होता है, आपका तत्पुरुष हो जाएगा। और तत्पुरुष में कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, जैसे चोर भयम, चोर भयम। तो चोर भयम का क्या हो जाएगा, चोर से डरा हुआ, क्या हो जाएगा, चोर से डरा हुआ, चोर से डरा हुआ। तो चोर से डरा हुआ, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, चोर की हम क्या कर देंगे, पंचमी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, चोर का क्या हो जाएगा, चोरात, क्या हो जाएगा, चोरात भयम, क्या है, चोरात भयम। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सिंह भीता। अब देखेंगे भीत और भय दोनों पर्यायवाची हैं। भीत और क्या है, भयन, यानी भीति, ये क्या है, और भयन एक क्या है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अर्थात डर की पर्यायवाची हैं। तो अब यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा ये कर देगा और पूछ देगा सिंह भी, क्या हो जाएगा, पूछेगा सिंह भीता, सिंह भीता। तो अब इसमें सिंह भीता में अगर पूछ रहा है तो कह रहा सिंह भीता, भीता में से डरा हुआ, तो सिंह का अर्थ हो जाएगा शेर से डरा हुआ, शेर से डरा हुआ, शेर से डरा हुआ। तो शेर से डरा हुआ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शेर से डरा हुआ, तो हम इसका क्या करेंगे, सिंह की यानी पूर्व पद में पंचमी विभक्त होती, इसलिए पूर्व पद हमारा सिंह है, तो सिंह का हम क्या करेंगे, पंचमी कर देंगे। और जब सिंह की पंचमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंघात, क्या हो जाएगा, सिंघात, सिंघात भीतः, सिंघात भीतः। तो क्या हुआ, सिंह से डरा हुआ। तो इस तरह से अगर आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो वहां पर आपको पंचमी तत्पुरुष आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम देखते हैं कि पंचमी शब्द में और कहा, यानी पंचमी विभक्त में और कहां पर तत्पुरुष, ये पंचमी तत्पुरुष होगा। तो पंचमी शब्दों क्या लिखेंगे, पंचमी शब्दों में क्या हो जाएगा, पंचमी शब्दों का। अब कह रहा है कि भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भीता यानी पंचमी भयन से क्या होगा, अगर जहां पर भीत भय से संबंधित अगर उदाहरण आपके मिल रहे हैं तो जैसे क्या हो जाएगा, व्याघ्र भयम, सिंह भीता, सर्प भी। तो इस तरह के अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पंचमी तत्पुरुष होता है। साथ में यहाँ पर क्या बताया गया, पंचमी शब्दों का जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, अपेत, क्या हो जाएगा आपका अपेत। तो अपेत शब्द से जहां पर आएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष पंचमी होगा। फिर क्या है, अपोढ़, क्या हो जाएगा, अपोढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपोढ़।
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अपेत का अर्थ क्या होता है, साथ में लिखते चलते हैं रक्षित। अपेत का अर्थ क्या हो जाएगा, रक्षित। ठीक है। अपोढ़ा का अर्थ होता है शून्य। अपोढ़ा का अर्थ क्या हो जाएगा, शून्य। क्या अर्थ हो जाएगा, शून्य। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आगे देखें, अपेत मिलेगा, अपोढ़ा मिलेगा, और क्या मिलेगा, युक्त। युक्त क्या हो जाएगा, युक्त। तो युक्त का हम सब लोग अर्थ जानते हैं। युक्त का अर्थ होता है बंधा हुआ। युक्त से क्या हो जाएगा, बंधा हुआ। बंधा हुआ तो क्या हो जाएगा, बंधा हुआ हो जाएगा। अब दूसरा तीन शब्द हमको अगर मिल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी। अपेत, अपोढ़ा, युक्त। और आगे क्या बताया गया, यदि इसके साथ पतिता मिलता है, यानी पतित। क्या हो जाएगा, पतित। अगर पतित भी मिल रहा है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो पतित का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ। पतित का अर्थ क्या हो जाएगा, गिरा हुआ। अब हम लोग एक बार पुनः समझ लेते हैं। जैसे अपेत रक्षित, अपोढ़ा शून्य, युक्त बंधा हुआ, और पतित का अर्थ क्या हो जाएगा, गिरा हुआ। अगर इस तरह के आपको किसी उदाहरण में शब्द मिल रहे हैं तो वहां पर पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो जैसे हम पहला देखते हैं, सुखापेता। क्या हो जाएगा, सुखापेता। तो अब देखेंगे सुखापेता, तो सुख प्लस अपेत, सुख प्लस अपेत, इसमें दीर्घ संधि भी है। सुख में हर्षव है, अपेत का हर्षव मिलकर के दीर्घ हो गया, आकाश वर्ण दीर्घ है, तो सुखापेता, सुख अपेत। तो क्या हो जाएगा, सुख से रहित। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, सुख से रहित। सुख से रहित। अब इसमें हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सुखात। क्या हो जाएगा, सुखात। क्या हुआ, अगर हम सुख की हम पंचमी करेंगे तो पंचमी का क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्त होगी सुख का, सुखात। और क्या हो जाएगा, अपेता। सुखात अपेता। तो इस तरह से अगर आपको क्या हो जाएगा, दुखापेता यानी दुखात अपेता, दुख से रहित। तो इस तरह के अगर आ जाएंगे तो क्या है, धन क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, धनापेता। तो क्या हो जाएगा, धनात अपेता। तो इस तरह से अगर आपके प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, जैसे बंधन मुक्ता। क्या हो जाएगा, बंधन मुक्ता। ठीक है। बंधन युक्ता, सॉरी, बंधन युक्ता। युक्त से क्या हो जाएगा, बंधा हुआ। युक्त से क्या अर्थ हो जाएगा, बंधा हुआ। तो बंधन युक्ता। तो बंधन युक्ता में क्या हो जाएगा, बंधन से युक्त। बंधन से क्या हो जाएगा, युक्त। बंधन से युक्त। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, बंधन की क्या हम करेंगे, पंचमी कर लेंगे, और पंचमी क्या हो जाएगा, बंधनात्। बंधनात् युक्तः। ठीक है। तो क्या हुआ, बंधन युक्तः। तो बंधन का क्या हो जाएगा, बंधनात् युक्तः। क्या हो जाएगा, बंधनात् युक्तः। अब आगे हम देखते हैं पतितः। तो पतितः का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ। तो पतितः में क्या होगा, वृक्ष पतितः। वृक्ष पतितः। वृक्ष पतितः यानी वृक्ष से गिरा हुआ। तो क्या होगा, वृक्ष से गिरा हुआ। गिरा हुआ। अब हम लोगों को करना क्या है, अब इसकी कंडीशन क्या हो रही, वृक्ष पतिता। हम इसमें पंचमी करेंगे तो वृक्ष की अगर हम पंचमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। क्या हो जाएगा, वृक्षात पतिता। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष कहां पर होता है। षष्ठी तत्पुरुष हम लोग समझते हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी का चिन्ह हमारा होता है संबंध, यानी संबंध कारक होता है। और से के द्वारा, से के द्वारा अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संबंध। तो संबंध में क्या है कि संबंध एक दूसरे से होंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां पर संबंध कारक होगा का, की, के, तो इस तरह से अगर आ रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा।
हम लोग अब देखते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष क्या हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष। अब षष्ठी तत्पुरुष, तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, जिस तत्पुरुष में जिस तत्पुरुष में पूर्व पद षष्ठी विभक्त से युक्त होते हैं, विभक्त से युक्त होते हैं। जिस तत्पुरुष में क्या है, पूर्व पद षष्ठी विभक्त से युक्त होते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्त। अगर हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें षष्ठी से पढ़ लेंगे, जितना कुछ बचता है वो क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्त में आ जाएगा। तो षष्ठी विभक्त का कारक होता है संबंध कारक। इसकी पहचान क्या होती है, का, की, के, रारी, रे। तो इसमें पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे नरपति। नरपति, तो नर का अर्थ क्या हो जाएगा, नर का अर्थ हो जाएगा मनुष्य। क्या हो जाएगा, मनुष्यों का पति। अब पति का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने वाला। पति का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने वाला। तो नरपति यानी मनुष्यों की रक्षा करने वाला। का, की, के, रारी, रे, ये क्या है, संबंध कारक की पहचान है। तो अब नरपति अगर आपको पूछ रहा है कि नरपति में क्या होगा, समास कौन सा होगा, तो हमें नरपति में समास बताना है, तत्पुरुष समास होगा। और इसका विग्रह पूछ रहा है तो मनुष्यों का पति हिंदी में हम बताएंगे। अगर ये कह रहा है कि इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नराणाम, नराणाम पति ही। अब इसके नर की हम अगर षष्ठी करते हैं तो क्या हो जाएगा, षष्ठी हमारा हो जाएगा नराणाम। अगर इसी तरह से पूछ लेता है विद्यालय, विद्यालय कई बार पूछा गया, विद्यालय में समास होगा, तो विद्यालय में समास कौन सा होगा, विद्यालय में समास हमारा होगा तत्पुरुष। और ये क्या हो जाएगा, विद्या की अगर हम षष्ठी, विद्यालय यानी विद्या का घर, विद्या और प्लस आलय तो विद्या का घर, विद्या का घर। तो इसमें जब विद्या का घर करेंगे तो इसका षष्ठी अगर हम करेंगे तो विद्यायाः, क्या हो जाएगा, विद्यायाः आलयः। तो क्या हुआ, विद्या का घर हो गया। इसी तरह से दशरथ पुत्रः अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, दशरथ पुत्रः। क्या हो जाएगा, दशरथ पुत्रः। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पुत्र का संबंध किससे है, दशरथ से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। तो क्या हो जाएगा, दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र हो जाएगा। देव पूजा, क्या हो जाएगा, दूसरा उदाहरण देव पूजा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देवस्य पूजा, देवस्य पूजा। तो देवस्य पूजा यानी देवताओं की पूजा। देव भाषा, देवस्य भाषा। ठीक, कालिदासः तो काल्याः दासः। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे गंगा जलम, तो गंगा जलम में समास होगा, तो गंगा जलम में तत्पुरुष समास होगा और कौन सा होगा, षष्ठी होगा। अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा की अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, गंगाय। क्या हो जाएगा आपका, गंगाय। क्या हो जाएगा, गंगाय, गंगाय जलम, गंगाय जलम, गंगा का जल यानी गंगा का पानी, गंगायाय जलम। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे पूछा गया राष्ट्रपति, प्रश्न आया है राष्ट्रपति में क्या हो जाएगा, समास कौन सा, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति यानी रक्षा करने वाला। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य पति ही। क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य
पति। क्या हुआ? राष्ट्रस्य पति यानी राष्ट्र का पति। तो इस तरह से आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। अब हम लोग देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष। तो सप्तमी तत्पुरुष क्या कहता है? जिस समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्त से युक्त हो। क्या हो जाएंगे? सप्तमी विभक्त से युक्त हो। सप्तमी विभक्त से युक्त हो। अब जिस समास में पूर्व पद क्या है? सप्तमी विभक्त से युक्त हो, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके सप्तमी तत्पुरुष हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? पूर्व पद हमारा क्या होता है? सप्तमी विभक्त होता है। अब हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति का कारक कौन सा होता है? सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण, और अधिकरण की पहचान क्या होती है? में पय पर। में पय पर। तो अब देखते हैं, जैसे मुनि श्रेष्ठ। क्या हुआ? मुनि श्रेष्ठ। तो मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ। अगर मुनियों में श्रेष्ठ की बात हो रही है तो इसका हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुनीषु। सप्तमी करेंगे और क्या है? मुनियों है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा आपका? सप्तमी विभक्ति में इसका सप्तमी बहुवचन आपका हो जाएगा मुनीषु। क्या हुआ? मुनीषु श्रेष्ठ। अब देखते हैं कि पूर्व पद हमारा क्या है? सप्तमी विभक्त युक्त है। अब देखते हैं दूसरा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। अब कह रहा है कि पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम का क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम या पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषों में श्रेष्ठ। अब पुरुषों में श्रेष्ठ की बात कर रहा है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पुरुषेषु। क्या हो जाएगा? पुरुषेषु श्रेष्ठ। पुरुषेषु श्रेष्ठ। ठीक, तो क्या हुआ? पुरुषेषु श्रेष्ठ हो जाएगा, या हो सकता है इसका आपका उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम, यानी पुरुषेषु श्रेष्ठ या पुरुषेषु उत्तम। पुरुषों में श्रेष्ठ या पुरुषों में उत्तम। अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अगला नरोत्तम। नरोत्तम, तो क्या हो जाएगा? नरों में उत्तम यानी मनुष्यों में उत्तम, तो क्या हो जाएगा? नरेषु उत्तम। नरेषु उत्तम। अगर इस तरह के आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, ठीक है, युद्ध निपुण। युद्ध निपुण का क्या हो जाएगा? युद्ध में निपुण। तो जहां पर आपका क्या हो रहा है? में पय पर चिन्ह आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा समास होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी समस्याएं हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उनको यथासंभव अतिशीघ्र आपकी समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।